इसको। ऑल राइट, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं कंप्यूटर के फंडामेंटल में सबसे पहला चैप्टर जिसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक जानकारी मिलेंगी। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर के कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। अ, और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किसको किसको मिला के एक कंप्यूटर बोला जाता है। ये है हमारा मॉनिटर, ठीक है। और इसके बगल में मैं एक सीपीयू कैबिनेट बना देता हूँ। यहाँ पर मैं एक कीबोर्ड और माउस बना दिया। देखिए इनको कनेक्ट कर दिया मैंने। और ये सारे मॉनिटर हो चाहे कीबोर्ड हो चाहे माउस हो, और ये सारे कनेक्ट होते हैं जाके सीपीयू कैबिनेट से। ये हमारा सीपीयू कैबिनेट है, ठीक है। इसको बोलते हैं सीपीयू कैबिनेट। इसमें दो बटन्स होती हैं, एक पावर के लिए होती हैं और एक आपका होता है रीसेट बटन। पावर मतलब आप इससे पीसी को ऑन करेंगे। रीसेट मतलब आप अगर जो काम कर रहे हो और सिस्टम आपका हैंग कर गया हो, कीबोर्ड माउस काम नहीं कर रहा हो, तो रीसेट बटन दबा करके आप उसको सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हो, जिससे उसके बाद आपका सिस्टम सही से काम करने भी लग सकता है, ठीक है। और यहाँ पर और भी कंपोनेंट होते हैं। जैसे माना मैंने ये प्रिंटर है, ठीक है। और यहाँ पर बगल में दो स्पीकर्स मैंने लगा दिए हैं और ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और एक वायर जा करके इसकी भी सीपीयू से ही कनेक्टेड होती है। और यहाँ पर मैं अगर जो बात करूँ तो यहाँ पर प्रिंटर भी हमारा जा करके इसी सीपीयू से कनेक्टेड रहता है। तो मेरा बताने का ये मतलब था कि सबका हेड मास्टर या फिर सबका ब्रेन या सबको काम करवाने के लिए जो बोला गया है वो सीपीयू कैबिनेट में ही सारी चीज जाके कनेक्ट होती हैं, और इसी के अंदर हमारा ना सीपीयू लगा होता है जो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन होता है? सीपीयू होता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस में जाता है और माउस भी आपका इनपुट डिवाइस में जाता है। माउस में पूछा जाता है कितनी बटन होती हैं, 3 बटन होती हैं। और कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसमें अगर जो पूछे आपसे कि की कितनी होती हैं तो 102, 104, 108 ऐसे ही करके बहुत सारे की इसमें होती हैं। इसमें डिफाइन नहीं है, लेकिन आपका अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड में देखा जाए तो 104 बटन्स होती हैं, ठीक है। और प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस बोला जाता है, इसको मैंने प्रिंटर बताया है। तो ये भी हमारा कंप्यूटर के पार्ट्स में ही जाता है, कंप्यूटर के ही चीज़ में है। ये डायरेक्ट काम नहीं करता, कंप्यूटर से ही जुड़ के काम करता है। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है। आउटपुट का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर में रिजल्ट प्रोड्यूस करे, रिजल्ट दिखाए आपको। और मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये है हमारा मॉनिटर। अब ये दोनों हमारे आउटपुट हैं, दोनों में आउटपुट में फर्क है, ठीक है। ये हमारा सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटर हमारा हार्ड कॉपी दिखाता है। ये मैंने गलत बता दिया आपको, हार्ड कॉपी। और मॉनिटर हमारा सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में फ़र्क क्या होता है? हार्ड कॉपी वो चीज़ें होती हैं जिनको आप टच कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो प्रिंटर से जो हमारा पेज बाहर निकलता है प्रिंट होके, तो उसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। लेकिन मॉनिटर से दिखाया गया जो रिजल्ट होता है वो स्क्रीन पे सिर्फ आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बस उसे टच नहीं कर सकते। टच भी करते हैं जो आप ना, तो आप स्क्रीन को टच कर रहे होते हैं, उसके हार्डवेयर पार्ट को टच कर रहे होते हैं। सॉफ्ट कॉपी को कोई टच नहीं कर सकता, सिर्फ देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के बेसिक जानकारी थी, इसको आपको समझना चाहिए। वैसे माउस में मैंने बोल दिया 3 बटन्स होती हैं, इसमें 104 होती हैं, ऐसा आपको कर नहीं लेना है। एग्जाम्स में कभी कभी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि किस हिसाब से दिया गया है, ठीक है। माउस में जो 3 बटन होते हैं, बहुत लोग 2 ही बटन समझते हैं, 2 नहीं 3 होती हैं इसमें। एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है और एक सेंटर होती है। सेंटर को स्क्रॉल बटन भी कहते हैं, ठीक है। तो टोटल 3 बटन्स होती हैं माउस में। तो आगे का बेसिक जानकारी के जो अगला चैप्टर होगा, जैसे ये 1 नंबर है, आपका चैप्टर नंबर 2 आपको आगे मिलेगा।